अगर कोई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंटरवल का जो सबसे पहला पॉइंट है इस पे सबसे कम वैल्यू आनी चाहिए, इंटरवल का जो सबसे बाद का पॉइंट है इस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी गलती है। भैया इस पॉइंट पर ना सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस पूरे ग्राफ में। अब क्या एक बात बता दो, अब क्या ये एंड वैल्यू एंड वैल्यू पे आता है? नहीं। जैसे आपके सामने ग्राफ है x=a पे, पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम इंटरवल के बीच की वैल्यू आ रही है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या, उससे कम वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर दीपावली की छुट्टियों के बाद आपका सभी का बहुत ही जोरदार स्वागत है। और जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ दीपावली आपने बहुत अच्छे सेलिब्रेट करोगे, धमाके धुआंधाड़ पटाखे आपने फोड़े होंगे तभी दिल्ली का एयर पोल्यूशन 1500, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 क्रॉस कर गया। और रेखा गुप्ता ने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, इतना इंडेक्स नहीं है, क्योंकि उसको तो AQI और IQ में डिफरेंस ही नहीं पता ऐसे ऐसे भटकवारे पर मुख्यमंत्री बना रखे। खैर छोड़ो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा प्यारे बच्चों ये है कि दीपावली के बीच में ब्रेक हुआ, वीडियो थोड़ी डिसकंटिन्यू हुई, लेकिन अब वीडियो आपकी डिसकंटिन्यू नहीं होगी 2-4 दिन थोड़ा सा, क्योंकि हमारे एडिटर भाई साहब भी छुट्टी पर गए हुए थे। मुझे एडिटिंग आती नहीं और मैं एक्चुअली सीखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता। या तो मैं अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, कंटेंट प्रिपेयर कर सकता हूँ आपके लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ। अगर मैं एडिटिंग में लग जाऊँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर, हम चल रहे थे क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, और मैक्सिमा और मिनिमा हम प्यारे बच्चों वहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे। और मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप सब जानते हो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। आपके सामने प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। सर ये तो मैं सारी की सारी थ्योरी आपको पढ़ा ही चुका हूँ। और जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया पीछे का वीडियो जरूर देख के आएँ, क्योंकि जब तक आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखोगे आपके समझ में कुछ आएगा नहीं, और समझ में नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और मामला गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जो है पीछे देख के आना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आ जाओ यहाँ पर। अब जब आपको प्यारे बच्चों यहाँ आ जाओ, पहला क्वेश्चन उठाते हैं क्या है। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इंटरवल दे दिया -2 से लेकर 2, और सर एब्सोल्यूट मिनिमम -2 पे आनी चाहिए और एब्सोल्यूट मैक्सिमम 2 पे आनी चाहिए। अगर कोई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंटरवल का जो सबसे पहला पॉइंट है इस पे सबसे कम वैल्यू आनी चाहिए, इंटरवल का जो सबसे बाद का पॉइंट है इस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं होता कि भाई जो यहाँ पॉइंट है इस पर मिनिमम वैल्यू आ जाए और ये पॉइंट जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चों को मैंने ग्राफ बना के पहले सिखाया था, लेकिन हो सकता है आपको ग्राफ याद ना हो। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसा सोचते हो, ज़रा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। ये भैया इस पॉइंट पर ना सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस पूरे ग्राफ में। अब क्या एक बात बता दो, अब क्या ये एंड वैल्यू एंड वैल्यू पे आता है? नहीं। क्या ये एंड पे आ रहा है? नहीं। तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आपके एंड पॉइंट पर लाई करे जरूरी नहीं है, कर सकती है बट जरूरी नहीं है। जैसे आपके सामने ग्राफ है x=a पे, पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम इंटरवल के बीच की वैल्यू आ रही है, एंड पे नहीं। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, इसको तो मैं रफ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना है यहाँ पर, और इसको कर देते हैं डिलीट। अरे भाई कौन सा डिलीट हो गया ये? ओहो, चलो यहाँ पे जो है ना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हम पहला पार्ट। और पहला पार्ट क्या है सर? f(x)=x³। f(x)=x³ है, और x की वैल्यू मेरी -2 से प्यारे बच्चों 2 के बीच में है। f(x)=x³ -2 से 2 के बीच में है। सबसे पहले प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव कितना आएगा सर मेरा? 3x² आ जाएगा। और इसको भैया f' को 0 के इक्वल इक्वेट करो, क्योंकि जिस भी पॉइंट में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव 0 आता है। तो यहाँ से भैया 3x² = 0,
और यहाँ से प्यारे बच्चों x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपके पास में 3 वैल्यू आ गई, यही 3 वैल्यू होंगी जिस पर आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कैसे सर 3 वैल्यू कैसे आएगी मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना भैया। -2 से 2 के बीच में क्या है, 0 लाई करता है। तो आपके पास में 3 है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू लाई करेगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या, उससे कम वैल्यू नहीं आ सकती, उसका मतलब ये होता है। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा मैक्सिमम और एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो बस फंक्शन में वैल्यू पुट करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एफ ऑफ 0 कितना आएगा सर, मेरा 0 आ जाएगा। यहाँ रखोगे ना एफ ऑफ 0 कितना आएगा सर, 0 आएगा। और प्यारे बच्चों एफ ऑफ -2 कितना आएगा भैया, -8 आएगा। और सर यहाँ पर एफ ऑफ 2 कितना आएगा सर वो 8 आएगा। सर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -8। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर, 8। सर अभी तो आपने ये कहा था कि जो एंड वैल्यूज है उन पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि एंड वैल्यू पे ही आए, आ सकती है बट नॉट नेसेसरी एंड बट नॉट ऑलवेज। अभी क्वेश्चन और करा के मैं आपको दिखा दूंगा। ध्यान रखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट हैं उन पे लाई भी कर सकती है, नहीं भी लाई कर सकती। इसलिए कभी भी अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो पहले डिफरेंशिएट करके एक पॉइंट निकाल लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है इंटरवल का कोई 20 का पॉइंट हो जिस पर उसकी मैक्सिमम और जिस पर उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही हो। ये बात समझने वाली है। अगर ये बात समझ में आती है तो लाइक कमेंट ठोक दो दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज -2, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 2, और लैंग्वेज लिख देना ऐसे करके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज -8 एट x इक्वल्स टू -2 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज +8 और वो भी किस पे, एट x इक्वल्स टू 2। ये आपको ध्यान देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को पॉज कर लो, इस नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक नोट्स आपके नहीं बनेंगे तब तक मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात नहीं बनेगी। अगर इतनी बात आप नहीं समझ पाते हो तो फिर तो आप ब्लेंडर कर रहे हो दोस्तों। क्या कर रहे हो सर, बिलेंडर कर रहे हो। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट है sin x प्लस cos x और x है 0 से पाई। तो प्यारे बच्चों मैं तो चल रहा हूँ सेकंड पार्ट पर और आप भी आ जाओ सर यहीं पर। f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस का cos x। f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव करो तो सर यहाँ से डेरिवेटिव आएगा f(x) इक्वल टू कितना भैया, cos x, और भैया इसका आ जाएगा कितना सर, मेरा माइनस का sin x। ध्यान रखना उसने बोल रखा है इंटरवल क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई के बीच में। सर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इक्वेट करो। सर पुट f(x) इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से मेरा cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू 0, और सर मेरा यहाँ से cos x इज इक्वल टू कितना आ गया सर, मेरा sin x आ गया। और सर sin x अपॉन cos x कितना आ गया सर, मेरा 1 आ गया। तो सर यहाँ से tan x की वैल्यू 1 आ गई। अब एक बार बताओ 0 से लेकर पाई के बीच में tan की वैल्यू 1 कहाँ आती है। सर 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं कर सकती क्योंकि -1 होता है वरना। तो सर यहाँ से सीधा सीधा x की वैल्यू मेरी π/4 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, मेरी π/4 आ गई। भाई 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है कौन सा, π/4। 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है सर मेरा क्या, π/4। अब भैया निकाल लो वैल्यू फटाफट। कैसे निकालोगे सर, f(0) रख लो पहले, f(0) sin 0 प्यारे बच्चों 0 ही होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर क्या करेंगे सर हम, cos 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, मेरी 1 आ गई। कितनी आ गई प्यारे बच्चों, मेरी 1 आ गई। अब सर मेरा π/4 रख दो सर यहाँ पर। तो सर मेरा यहाँ से f(π/4) इज इक्वल टू साइन π/4 प्लस का प्यारे बच्चों कितना, cos π/4, और भैया sin π/4 कितना होता है 1/√2, cos π/4 भी कितना होता है प्यारे बच्चों 1/√2। तो ये बन जाएगा 2/√2, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, √2।
अब प्यारे बच्चों क्या निकाल लो, एफ ऑफ पाई निकाल लो। तो सर यहाँ पे आएगा मेरा साइन पाई, यहाँ पे आएगा सर मेरा कितना, कोस पाई। और भैया साइन पाई 0 होता है और कोस पाई प्यारे बच्चों -1 होता है, इसलिए प्यारे बच्चों एफ ऑफ पाई कितना आ गया सर मेरा, -1 आ गया। सर मेरे से पूछा था 0 से पाई के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सर 0 रखने पे वैल्यू 1 आ रही है और पाई रखने पे वैल्यू -1 आ रही है, और बीच में कहीं लाई कर रहा है सर मेरा √2, और जाहिर सी बात है सर √2 सर 1 से तो बड़ा ही होता है, क्योंकि 1.414 के वैल्यू के बराबर होता है। तो हमारी भैया एब्सोल्यूट मिनिमम को क्या वैल्यू होगी सर हमारी, सर ये होगी मेरी एब्सोल्यूट मिनिमम। सर एब्सोल्यूट मिनिमम कितनी है मेरी सर, -1, और वो भी किस पर भैया, एट x इक्वल्स टू कितना भैया, पाई। और भैया मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरी, √2, और वो किस पर है प्यारे बच्चों मेरी, π/4 पर। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के लगा लो, क्या आपका π/4 यहाँ पे गिवन था, नहीं सर 0 से पाई के बीच में एक बीच में पॉइंट लाई करा π/4, और उस पर इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, यही बात है, ध्यान रखना। अब जरा ध्यान रख लो, एंड पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू नहीं है, एंड पाई पर तो है मिनिमम वैल्यू, लेकिन 0 पर मैक्सिमम नहीं है, 0 पर मैक्सिमम नहीं है मेरे दोस्तों। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो GDBD हो जाएगी, और GDBD तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका प्यारे बच्चों आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों कहाँ, तो एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अगेन मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब तक प्यारे बच्चों नोट्स नहीं बनाओगे आपकी बात नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी।